वहाँ है, देखना तो पड़ेगा। अरे बचाओ बचाओ, रामदीन भैया कुएं में गिर गए, रामदीन भैया कुएं में गिर गए। उसके बाद गांव वालों ने रामदीन को बहुत ढूंढा, पर कुएं से रामदीन तो दूर, रामदीन की लाश भी नहीं मिली। अभी पूरा गांव इस घटना के सदमे में ही था कि एक और खतरनाक घटना का भूत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोई उस कुएं की साफ सफाई करता था। बस गांव आते जाते उस कुएं पर लोगों की नजर पड़ जाती या इक्का दुक्का राहगीर उस कुएं के पास से गुजरते तो कभी कभी पानी पीने की इच्छा पूरी कर लेते। मगर एक दिन एक अनोखी घटना घट गई। गांव के दो लोग उस बगिया के पास के रास्ते से गुजर रहे थे कि अचानक उन्हें कुएं से बुड़बुड़ बुड़बुड़ की आवाज आई, जैसे कोई पानी में लोटा डुबो रहा हो। रामदीन वाह, ये बुड़बुड़ की आवाज कुएं से ही आ रही है ना? और कहां से आ रही है? पर कुएं के आसपास तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। फिर ये पानी भरने की बुड़बुड़ की आवाज कैसी? देखना पड़ेगा। छोड़ो यार, हमें क्या पड़ी। कैसी बात करते हो भैया, अपने गांव का कुआं। घट गई। गांव के कुछ बच्चे खेलते हुए उस बगिया के रास्ते आ रहे थे कि अचानक उन्हें फिर कुएं में से वैसे ही बुड़बुड़ की आवाज सुनाई दी। दीपक, लगता है कुएं में कोई जानवर गिर गया है। हाँ, आवाज तो वैसी ही आ रही है। देख तो, कोई बकरी का बच्चा होगा तो रस्सी डालकर निकाल लेंगे। पंकज, कहाँ है तू? कहाँ है? बच्चों के साथ हुई इस घटना ने तो गांव में और भी दहशत फैला दी थी। उन्होंने आकर गांव वालों को सारी बात बताई। क्या? हाँ मुखिया काका, हमने अपनी आंखों से देखा। पंकज कुएं के पास खड़ा हमें बोल ही रहा था कि अचानक ऐसे लगा जैसे कुएं में से एक भयानक पंजा बाहर आया और पंकज को गिरेबान से पकड़कर अंदर खींच ले गया। फिर क्या काका, हम लोग भी भागकर कुएं के पास पहुँचे मगर थे। लेकिन दीपक बेटा, तुम्हें शक कैसे हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ है? दरोगा दादा, जब कुएं के भूत ने किसी को खींचा है, सिर्फ एक को ही खींचा है। इसका सीधा सा मतलब था कि भूत की कैपेसिटी सिर्फ एक इंसान को ही खींचने की है। दो को होती तो एक के कुएं में गिरने के तुरंत बाद उसका दोस्त भी कुएं के पास पहुंचता है तो वो उसे क्यों नहीं खींच लेता है? क्योंकि इस पंजे में सिर्फ एक ही इंसान का गिरेबान आ सकता है और इसे ऑपरेट करती मशीन में इतनी ताकत ही नहीं है कि ये एक साथ दो जान को खींच सके। लेकिन फिर कुएं के पास पहुंचते ही बुड़बुड़ की आवाज कैसे आती थी? वो देखकर तब तक पंकज कुएं में डूब चुका था। लेकिन कुएं में डूबा तो उसकी लाश तो मिलनी चाहिए थी, वो कहाँ गई? जरूर भूत खा गया होगा। अगर भूत होता तो हम तुरंत वहां पहुंचे थे, वो हमें भी खींच लेता। तो फिर पंकज की बॉडी कहाँ गई? हाँ, यही सोचकर लगता है कि उसे कुएं का भूत खा गया। और गांव के लोगों ने ये मान लिया कि उस कुएं में कोई भूत रहता है जो कुएं के पास आने वालों को अपने भयानक पंजे से अंदर खींच लेता है। फिर तो कोई भी उस कुएं में झांकना तो दूर,
कुएं के पास से भी गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। इस घटना को करीब 1 हफ्ता ही गुजरा होगा कि दीपक को अचानक पता नहीं क्या सूझा। वो अपने एक हट्टे कट्टे पहलवान टाइप दोस्त को लेकर कुएं के पास जा पहुंचा। उसे कुएं के पास गया देख दोस्त घबरा गया। अरे दीपक, कहाँ लेकर आया तू? तुझे पता है ना, इस कुएं में भूत रहता है। वो अपने भयानक पंजों से कुएं के पास आए लोगों को खींच लेता है। अभी कुछ दिन पहले ही हम अपने दोस्त को खो चुके हैं। पता है, लेकिन तू घबरा मत, तुझे कुछ नहीं होगा। जो होगा मुझे होगा। तुझे? हाँ, कुएं के पास मैं जाऊंगा। अगर उस भूत के भयानक पंजे को खींचना होगा तो मुझे खींचेगा। नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मैं तुझ जैसा दोस्त खोना नहीं चाहता। कुएं के पास तो मैं जाऊंगा। अगर तू मुझे बचाना चाहता है तो एक काम करना, मैं कुएं की मोटर से अंदर झांकूंगा, तब तू नीचे मेरे पैरों के पास लेकर मेरे पैर पकड़े रहना। क्यों? तू चल तो सही। अबे अकेले कहाँ जा रहा है? मैं भी आ रहा हूँ पैर पकड़ने। अबे क्या था वो? वही भूत का भयानक पंजा जो अब तक कई लोगों को कुएं में खींच चुका है। आज तू ना होता तो मुझे भी खींच लेता। लगता है भूत कुछ खाता पीता नहीं है। कितना कमजोर है, एक साथ 2 जनों को नहीं खींच सकता। वही तो मैं कह रहा हूँ, भूत एक साथ 2 जान को नहीं खींच सका। चल मेरे साथ। अबे क्या कर रहा है? कहीं वो भूत का पंजा तू ही तो नहीं है? मुझे भी खींच ले गया। अरे ये तो वही भयानक पंजा है जो तुझे खींचने की कोशिश कर रहा था। और ये दरवाजा? खुल जा सिम सिम, हमारा पंकजवा। डोंट वरी, इस गांव में हमारी काफी दहशत फैल चुकी है। कुएं से निकलकर इंसान को खींच लेते भयानक भूत के पंजे की वजह से अब किसी की भी इस तरफ आने की हिम्मत नहीं होती। हमारा रास्ता क्लियर है। बस 4 दिन का काम और बाकी है। उसके बाद ये सुरंग गांव की पुरानी हवेली को टच कर जाएगी और हम उसके तहखाने में रखे करोड़ों के खजाने को बड़े आसानी से यहाँ से लेकर इस कुएं के रास्ते से निकल जाएंगे। लेकिन आपने इस कुएं को ही क्यों चुना बॉस? क्योंकि मेरी स्टडी के मुताबिक इस कुएं के अलावा और कोई रास्ता नहीं था उस खजाने तक पहुंचने का और उसे आसानी से निकाल ले जाने का। यूं ही जाते तो कोई भी पूछ सकता था ये सामान कहाँ से आया है, कहाँ ले जा रहे हो। अब भूत के डर से कोई यहाँ आएगा नहीं, पूछने का तो सवाल ही नहीं। ओह, तो ये राज है कुएं के भूत का। हाँ, हमारे गांव की पुरानी हवेली का खजाना लूटकर ले जाना चाहता है। अरे मुखिया काका, दरोगा दादा, आप लोग यहाँ? हाँ, मैंने ही इन्हें कहा था, अगर भूत मुझे कुएं में नहीं खींच पाया तो मैं तुम्हें खींचकर कुएं में कूद जाऊंगा। तब तुम लोग समझ जाना कुछ लोचा है और तुम लोग भी आ जाना। ये हमें बगिया में से छिपकर देख रहे थे। सामने दीवार पर सीसीटीवी स्क्रीन लगी है। कुएं के पास आने वाले उस पर दिखाई देते तो ये मशीन चालू करके कुएं के पानी में बुड़बुड़ की आवाज पैदा करते ताकि सुनकर कोई भी कुएं में झांकने आए और ये उसे खींच ले। अगर एक साथ 2-4 लोग झांकते तो ये नहीं खींचते। इसी डिफरेंस ने मुझे बता दिया कि इसमें भूत नहीं कुछ और है। और दीपक की इस सूझबूझ की वजह से
गांव की पुरानी हवेली के खजाने की चोरी का प्लान करते लुटेरे पकड़े गए। कुएं के भूत से परेशान पूरे गांव को उस भूत से मुक्ति मिल गई। इसीलिए के सामने दीवार पर सीसीटीवी स्क्रीन लगी है। कुएं के पास आने वाले उस पर दिखाई देते तो ये मशीन चालू करके कुएं के पानी में बुड़बुड़ की आवाज पैदा करते ताकि